नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पूजा पाठ करते वक्त पत्नी किस ओर बैठना चाहिए, यानी राइट हैंड की ओर बैठे अथवा लेफ्ट हैंड की ओर। कहाँ कहाँ पर पत्नी को दाएं हाथ की ओर बैठना चाहिए और किन किन स्थानों पर पत्नी को बाएं हाथ की ओर बैठ के कर्म करना चाहिए जिससे आपको सुफल की प्राप्ति हो। साथ में क्या पत्नी के बिना पूजा पाठ संभव है अथवा पति के बिना पूजा पाठ संभव हो सकता है, यानी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है अथवा नहीं। आज का समय इतना बिजी लाइफ है, किसी के पास समय ना होने के कारण से कोई पति ऐसे हैं जिनके पास नौकरी इत्यादि के कारण समय नहीं है कि पूजा पाठ में वह बैठ सकें। कुछ पत्नियां ऐसी हैं जिनके पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं है, वहां पर पति ही पूजा पाठ करते हैं। और कुछ पति ऐसे हैं जिनके पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं होता है, तो वहां पर पत्नियां ही पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करें कि पति पत्नी दोनों को पूजा पाठ का फल प्राप्त हो और जीवन सुखमय हो। कुछ प्रक्रिया हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप उस प्रक्रिया के माध्यम से पूजा पाठ करें और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जैसे नवरात्र में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके साथ किसी के साथ पति नहीं है, किसी के साथ धर्मपत्नी नहीं है, तो क्या करें जिससे शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के द्वारा ही किया गया पूजा पाठ पूर्ण फल की प्राप्ति करवाता है। यानी पूजा पाठ में दोनों का होना अति आवश्यक है। समयाभाव के कारण दोनों पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? उसके लिए शास्त्र क्या कहता है कि विद्वज्जन क्या कहते हैं कि जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। चाहे वो नवरात्र की पूजा पाठ हो, दीपावली में हो, अथवा कहीं पर भी आप मंदिर में जा रहे हैं, आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करें कि जिससे पूजा पाठ का फल प्राप्त हो। पत्नी को पूजा पाठ करते वक्त किस ओर बिठाना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है? व्रते दाने मखे श्राद्धि पत्नी तिष्ठति दक्षिणे सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। इसका अर्थ है व्रत करते वक्त, दान करते वक्त, पूजा करते वक्त, श्राद्ध करते वक्त पत्नी को दक्षिण में बिठाना चाहिए, यानी आपके दाएं हाथ की ओर बिठा के ही शुभ कर्म करना चाहिए। और सर्वेषु धर्म कार्येषु, यानी धर्म से संबंधित सभी कार्यों में पत्नी दक्षिण हाथ में, यानी दाएं हाथ की ओर बैठ के ही धर्म कर्म करने का शास्त्र का वचन है। और पत्नी कहाँ कहाँ पर बाएं हाथ की ओर होकर के कर्म करना चाहिए, उसके लिए आता है अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने चाहिए, यानी अभिषेक करते वक्त जैसे ब्राह्मण लोग आपके ऊपर जल का छींटा लगाते, बाएं हाथ की ओर होकर के ही यदि शयन करें आपको सुफल की प्राप्ति होगी। पत्नी को दाएं हाथ की ओर पूजा पाठ करते वक्त क्यों बिठाना चाहिए, इसमें शास्त्र का क्या है वचन? शास्त्र में कहा गया है कि पुत्र के द्वारा अपने कुल पितरों को दिया गया जल, फल, अन्न इत्यादि उन्हें अन्न की ही प्राप्ति करवाता है, यानी पितरों को अन्न की प्राप्ति होती है। और पुत्र वधू के माध्यम से जो पोता होता है, पोते के द्वारा दिए गए अन्न जल में मधु की प्राप्ति होती है, यानी शहद की प्राप्ति होती है, मिठास की प्राप्ति होती है। इसलिए पत्नी को सम्मान के तौर पर दाएं हाथ की ओर बिठाने का ऐसा शास्त्र का वचन है। कहते हैं समाज में आप हर वक्त सुनते ही हैं कि यह मेरा दायां हाथ है, यानी जो वस्तु खास होता है उसे दाएं हाथ की संज्ञा दी गई है। उसी तरह से आपकी धर्मपत्नी आपके लिए खास होती हैं, इसलिए शायद शास्त्र आपके दाएं हाथ की ओर बिठाते होंगे। शास्त्र में यही वचन होगा, शास्त्र का यही विचार होगा कि पत्नी को दाएं अंग में ही बिठाना चाहिए। धर्म कर्म में, यानी शुभ कर्म, अच्छे अच्छे कर्मों के लिए पत्नी को दाएं हाथ की ओर बिठाने का शास्त्र का वचन है। पत्नी को बाएं अंग क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि पत्नी बाएं अंग की हकदार होती है। यह आप स्वयं जानते हैं कि अर्धनारेश्वर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने पूर्ण वामांग में स्थान दिया था। अब चर्चा करते हैं पत्नी के बिना पूजा पाठ कैसे संभव है और पति के बिना भी पूजा पाठ कैसे सफल हो सकता है। यानी पति पत्नी के बिना किया गया पूजा पाठ निष्फल माना गया है। पत्नी दोनों के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आपको जैसे विवाह में गठ जोड़ा करते हैं, उसी तरह से आप एक चुन्नी में सुपारी, रोली, चावल, फूल रख करके
उसको गांठ बांध दें। अपने साथ में छोटा सा आसन प्रदान करें। आसन में उस गठ जोड़े को आसन के ऊपर रख दें, जिसे पति मान करके दोनों के माध्यम से ईश्वर को नमस्कार करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रसाद खाते वक्त भी यानी पति को भी अवश्य देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करें, पति को भी प्रसाद दें, जिससे आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल की प्राप्ति हो। यही विद्वत वर्गों का कथन है, यानी विद्वान लोग यही मार्ग दिखाते हैं। जो शादीशुदा हैं उनके लिए यह प्रक्रिया अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो। यानी आप शादीशुदा होते हुए भी यदि अकेले पूजा पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको यह प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। अगर इस प्रक्रिया से आप पूजा पाठ करते हैं तो आगे का जीवन आप स्वयं देख सकते हैं कि आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। पति न हो तो पति को आसन प्रदान करें और पत्नी न हो तो पत्नी के लिए आसन प्रदान करें और गठ जोड़ा करके आप उस गठ जोड़े को आसन के ऊपर विराजमान करें और अपना पूजा पाठ करें और ईश्वरीय आशीर्वाद आप प्राप्त करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अकेला आदमी, अकेली जो माताएं हैं, बहनें हैं, वह अकेले ही पूजा कर सकती हैं, परंतु शादीशुदा वाला इंसान यह प्रक्रिया को अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें।